नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारा तरीका से करवा चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोग जाके नहीं देखें तो पिछला भी वीडियो जाके देखिए। पावर 6 वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लगभग हम बहुत दिन से करवा रहे हैं कि पावर बहुत प्रैक्टिस भी करवा दिए कि पावर स्क्वायर वाला कैसे निकाल सकते हैं, पावर क्यूब वाला। अब पावर 6 वाला भी आप लोगों को हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हमारा पावर 100 पावर 200 वाला भी आ जाएगा, तो उस प्रकार का भी क्वेश्चन इसके बाद हम करवा ही देंगे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा एसएससी और आरआरबी का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये भी हमारा देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। एज का क्वेश्चन है और एज का क्वेश्चन जब भी लेके आते हैं, आज तक जो भी क्वेश्चन लेके आए एक्स बाई मान के हम लोग कभी नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑप्शन से ही करने वाले हैं एज का क्वेश्चन, या फिर अनुपात दिया रहता है तो हम लोग अनुपात पे एज का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उसी तरीका से आज हम लोग करने वाले हैं। अगला भी क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है। किस प्रकार से बनेगा, ये रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो पे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बिना एक्स बाई माने, ठीक है। इसमें भी वही वैसा ही कुछ पैटर्न लगने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया प्रश्न है। 2016 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। हमारा ये स्पीड मतलब समय और दूरी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को देखने में उतना नहीं हो रहा पढ़ने, लेकिन हम पढ़ देंगे, इसे दिख ही रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिखे साफ साफ तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, हालांकि दिखेगा ही सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और हमको क्यूब निकालना है। पिछला अगर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से तुरंत आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। क्यूब ही निकालना है ना, तो देखिए कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ हमको है x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इतना बराबर ना दिया हुआ है। अगर हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको हमेशा चाहिए होता है x + 1/x ऐसा कुछ निकालने के लिए, स्क्वायर निकालना हो चाहे क्यूब निकालना हो उस चीज़ के लिए। तो स्क्वायर अगर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है ना। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी बैठाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर अगर बराबर के उस पार गया तो अंडर रूट हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ से क्यूब निकालना है, ठीक है। क्यूब का जो आप लोग को हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमको x + 1/x रहता है, तो क्यूब कैसे निकालते हैं, देखिए x³ + 1/x³ निकालना है ना। कब, जब हमको ये दिया हुआ है। यहाँ वो चीज़ आप लोग को हम पहला ही क्वेश्चन में समझा चुके थे, कैसे निकलता है। उसका क्यूब करके 3 गुना घटा देते हैं, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ भी। अगर वही चीज़ सेम क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ मानिए माइनस का चिन्ह दिया रहता, तो हम लोग यहाँ पे x³ - 1/x³ निकाल सकते थे, ठीक है। उससे अगर आप लोगों को प्लस निकालना है तो फिर दूसरा प्रोसेस है, उससे भी निकल जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिंपल यही निकालना है। तो करते क्या है, इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है। जो भी मान है, जैसे मानिए यही यहाँ पे पी रहता, ये नहीं रहा कि पी रहता, और इसका क्यूब का निकालना है। जो भी मान है उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देते हैं। घटाते क्यों, दोनों जगह प्लस का चिन्ह है, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमारा ओरिजिनली में क्यूब नहीं है, क्यूब के जगह और सॉरी पी नहीं है, पी के जगह मान है। तो पी के जगह क्या करते हैं, यहाँ भी √5 रख देते हैं। यहाँ भी हमारा √5, यहाँ भी √5। तो √5 जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का क्यूब, ठीक है, -3 गुना √5। √5 का क्यूब हो जाएगा 5√5। अगर में घट जाएगा 3√5। जब घटा देंगे तो 2√5 बचेगा, ठीक है। मतलब क्यूब का जो मान आ गया हमारा 2√5 आ गया, जो कि हमारा 2√5 पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जो कि एज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, आज जब भी हाँ मेरी वर्तमान आयु का 3/5 मतलब 3/5, ठीक है। 3/5 हिस्सा यही होता है। उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 है, ठीक है। 5/6 है। मेरी 10 वर्ष पहले की आयु, उनकी 4 वर्ष बाद की आयु,
उसका जो 10 वर्ष पहले आयु होगा ओकर 4 वर्ष बाद होगा। तो पूछा है मेरी वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ, पहले ऊपर में है छठा पाँचवा इस हिस्सा वाला, नीचे में दिया है 4 साल के बाद 10 साल के पहले, इस ऐसा कुछ कहानी दिया हुआ है। ठीक है। पूछा क्या क्वेश्चन, उस पर फोकस करते हैं। पूछा है मेरी वर्तमान आयु कितना होगा, उसका वर्तमान आयु। तो जो भी ऑप्शन होगा इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, इनमें से कोई भी ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन, मतलब इसी चारों में से मेरा कोई डायरेक्ट एगो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे गो थ्रू ऑप्शन। कैसे? गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो पहला ऑप्शन से करने का क्या होता है, इसमें से हमको जो मन करे वो मान सकते हैं। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन इसका 55, कि 55 हम लोग का अगर सही है, क्या 55, इसका मेरी वर्तमान उम्र M मान लेते हैं, और फिर चचेरे भाई का मान लेते हैं बरोदर B। ठीक है, M भी मान लिए। तो बोला क्या है, मेरी वर्तमान उम्र का 3/5वां, तो एक वर्तमान उम्र हम 55 माने हैं, तो 55 अगर माने हैं तो इसका 3/5वां भाग जो है वो जितना एक चचेरा 3/5वां यही मान लिए, 3/5वां जो है उतना ही है। इसके चचेरे भाई का तो नहीं जानते, B है माने हैं, इसके चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 मतलब 5/6 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से हम लोग तो इसको 5वां माने, तो इसको तो 55 मान ही लिए हैं। दूसरा यहाँ से B का मान निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसको काटेंगे तो 11 कटेगा, और हमारा गुना करेंगे तो देखिए अगर यहाँ से B का मान निकालते हैं दशमलव में निकल जाएगा, 11 या 33 है, 33 में 6 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा मान 11 6 18 बटा 5 आ जाएगा ना, बटा में आ जाएगा। तो अभी 55 को लेते ही नहीं क्योंकि बटा में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो आंसर नहीं मिले तो लास्ट में 55 बटा वाला भी ले लेंगे, अभी हम लेते नहीं क्योंकि बटा में मान आ रहा है। ठीक है, जब बटा में मान है तो 55 नहीं लेते हैं, वर्तमान जो उम्र है इसकी वो 55 हम लोग नहीं लेते हैं, इससे हमारा बटा में आंसर जा रहा है। ठीक है, तो बटा में जा रहा है तो इसको हम 55 को अभी ही हटा देते हैं। तो 55 नहीं मान के मान लेते हैं 45, अगर मान के देखते हैं तो 45 मान लेंगे तो यही बनेगा 5 9 45 9 कटेगा। अभी भी देखिए 5 से हमारा नहीं कटेगा क्योंकि मानी कोना को नहीं गुना करेंगे, फिर 5 तो बटा में आएगा तो B का मान निकलेगा, तो यहाँ भी हमारा बटा में आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, बटा में आ रहा है। जब यहाँ भी बटा में आ रहा है तो 45 भी हम लोग नहीं मानेंगे, इसको भी गलत करते हैं। 60 एक बार मान के देखते हैं, अगर 60 मान लेते हैं, ठीक है 60 मान लेते हैं, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 60 आ जाएगा। अब यहाँ से भी हमारा नहीं आ रहा है, इस मान को भी अभी नहीं लेते हैं क्योंकि सारा बटा में आ गया तो सबको काट देंगे, बचा 50 मान के देखते हैं। इसके जगह हम लोग क्या करते हैं 50 रख लेते हैं। ठीक है, जब 50 रखेंगे देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 5 से काटेंगे तो 5 10 50। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा, ऊपर बराबर है तो काट सकते हैं, 5 दूना 10। अब B का मान निकालेंगे तो 6 3 18 दूना 36, तो B का मान 36। B का मान 36 डायरेक्टली कब निकला, जब M का मान 50 माने तो B का मान हमारा 36 निकल गया। जब 36 निकल गया तो आगे का भी मान जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो आगे का भी जो भी मान दिया हुआ है उस मान को हम लोग देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। आगे बोला है मेरी 10 वर्ष पहले की आयु, इसकी 10 वर्ष पहले की आयु का बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले ये 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु होगी, तो अगर आज से 4 वर्ष बाद, तो उसका अभी अगर 36 साल है तो आज से 4 वर्ष बाद, तो आज से 4 वर्ष बाद करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो क्या दोनों बराबर है, तो बोला है बराबर हो जाना चाहिए। बोला है ना कि उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु होगी, ओकर जो 10 साल पहले जो आयु हो था ओकर भाई के 4 साल के बाद जो आयु होगा वो दोनों बराबर होगा, तो बराबर हो गया। तो किस ऑप्शन को ऐसा करने से, ऑप्शन चौथा को करने से मैच करते गया, तो हम लोग रख दिए। जो बटा में आया उसको काटते गए। अगर मानी इसमें भी बटा था तो फिर हम लोग शुरू से बटा वाला भी लेके देखते, लेकिन लगा कि बटा में नहीं हो सकता है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा क्योंकि बटा में कोई ऑप्शन तो हमारा माने थे इसका वर्तमान उम्र, तो 50 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। अबे यार, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बैग में लाल गेंद के साथ हरे गेंद के अनुपात, लाल गेंद है रेड है और हरा है ग्रीन है, इसका जो अनुपात है वो 4:9 है। ठीक है, यही दिया हुआ है कि लाल गेंदों के साथ हरे गेंद का अनुपात 4:9 है, तो 4:9 है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि बैग में 6 हरे गेंद
को मिला दिया जाए, 6 को हरा गेंद को और मिला देते हैं, ये एक्चुअल में है और ये सभी जो मेरा है अनुपात में है। ठीक है, अगर बोलता है 6 को और मिला देंगे हरका को तो ये जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, हरे गेंद के साथ जो अनुपात हो जाएगा लाल गेंद का वो 1:3 हो जाएगा। तो पूछा है बेग में कितनी गेंद है, इस बेग में जो है टोटल कितना गेंद है, हमसे यही पूछा है कि इस टोटल बेग में जो है गेंद का कितना है संख्या। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को तो डील करना है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। अच्छा, मान किसका बदलना चाहिए, ग्रीन का। ग्रीन का पहले अनुपात में अगर 9 था तो अब अनुपात में 3 हो गया, ठीक है, लेकिन अनुपात बढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, घटा अभी तो कोई बात नहीं है, अनुपात में चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन रेड का तो पहले जो अनुपात था वही अनुपात रहना चाहिए, क्योंकि रेड में हम कुछ मिलाए ही नहीं है, सिर्फ हरा मिलाए हैं 6 को गेंद। तो जब रेड में कुछ नहीं मिलाएं तो रेड का तो मान यहाँ पे 4 ही होना चाहिए था। तो 4 पुराने के लिए क्या करेंगे, 4 से क्रो में गुना कर देंगे, 4 से क्रो में, तब ओरिजिनल में जो अनुपात हो जाएगा ये नहीं होगा हमारा जगह 4:12 हो जाएगा। अब जो अनुपात हमारा आ गया, अभी देखिए वही अनुपात 1:3 ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस हम लोग गुना इसलिए कि जो था रेड पहले 4 को था तो अभी भी उसका अनुपात 4 ही रहेगा, रेड का अनुपात 4 का 4 ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेड का अनुपात हमारा 4 का 4 ही रहेगा। अब हमसे पूछा है कि लाल गेंदों कितना है, तो हम दोनों गेंद निकाल के सिखा देते हैं कि कैसे निकाला जाता है संख्या। अब देखिए बढ़ोतरी कितना का हुआ, अनुपात में 3 का बढ़ोतरी हुआ है। अनुपात में पहले 9 था, अब अनुपात 12 हो गया है, तो अनुपात में 3 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है। और एक्चुअल में जो बढ़ोतरी हुआ है वो 6 का हुआ है। तो एक्चुअल में कितना गुना, अनुपात अगर 1 है तो एक्चुअल में कितना, 2 गुना हुआ है, मतलब अनुपात है 1 तो एक्चुअल में 2 हुआ है, उससे 2 गुना हुआ है। जो अब मान भी जो होगा एक्चुअल में 2 गुना होगा, तो इस मान को हटाते हैं, एक्चुअल में जो मान होगा वो भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो ग्रीन होगा वो भी हमारा 9 नहीं होके अनुपात में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। रेड वाला भी हमारा 4 नहीं होके 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था रेड वालों की संख्या, तो रेड वाला जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग करने वाले भी हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अभी कलर चेंज हो जाए। एक कार एक निश्चित दूरी 42 घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। तो इसमें 2 चीज़ तुरंत दे दिया है इस क्वेश्चन में। क्या एगो कार है जिसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड जो है वो हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यस्त समझिए यही दिया हुआ है। और टाइम कितना लगता है, 10 घंटा लगता है। यहाँ से डिस्टेंस का पता कर सकते हैं, आगे नहीं भी पढ़े तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। चाल कितना है, 42 की स्पीड से जाता है, 10 घंटा में कितना जाएगा, तो दूरी जो हो जाएगा वो 420 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा इस क्वेश्चन से निकल के तैयार हो गया है 420 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आ गया, 420 किलोमीटर। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके 420 किलो, इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 420 किलोमीटर आ गया, तो 420 किलोमीटर लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए, उसी दूरी को 7 घंटे में, अब जो उसी दूरी को समय लगेगा 7 घंटा में तय करने के लिए, बोलता है कितना वृद्धि करना पड़ेगा, किसमें, गति में। तो पहले देखते हैं कितना गति आएगा। तो स्पीड हमारा अब कितना निकलेगा ये पूछा है। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी तो है उतना ही। ठीक है, अब बोलता है कि 7 घंटा में हमको जाना है, स्पीड मतलब जाना है 7 घंटा में, कम में समय में जाना है। 7 छके 42, मतलब कितना स्पीड होगा, 60 के स्पीड से जाएगा। पहले जो इसका स्पीड था वो कितना था, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो इसका स्पीड हो गया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब हो गया है 60, पहले था 42। तो पूछा है कि वृद्धि कितना का हुआ है, तो वृद्धि ये निकालना था ना, तो वृद्धि निकाल देंगे। तो वृद्धि जो हुआ है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा का हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे इसी समय पे वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।